फरीदा जलाल जी, मिस्टर अविनाश तिवारी और मिस्टर विशाल भारद्वाज जी। भाई और ज्यादा फिट और ज्यादा यंग हो रहे हैं। भाई एक बात बताओ, फिल्म में तो आप बिंदास कबीर सिंह रोमियो बने हो जी, लेकिन अगर आपका शूटिंग पे रोमांटिक सीन है तृप्ति के साथ जी, ऊपर से आ गई मीरा जी, आप कंटिन्यू करते हो कि आप डायरेक्टर को बोलते हो कि आज वो वाला सीन कर लो जिसमें मैं मंदिर जाता हूँ या जिसमें हॉस्पिटल में मुझे ड्रिप लगी हुई है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मीरा कोई मेरी पिक्चर देखती ही नहीं है। कैमरे के सामने जो भी हो रहा है दैट इज तो चलो मतलब शूट हो गया, मगर तो सामने थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वी अवॉइड लाइव एक्शन, वी ओनली शो ब्रॉडकास्टेड रिकॉर्डेड इवेंट्स। विशाल सर की फैमिली में सारे ही टैलेंटेड हैं। विशाल सर तो हैं, रेखा मैम, इनका बेटा जो है वो भी डायरेक्टर है, अभी उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी कुत्ते, विशाल सर ने बनाई कमीने। आप बाप बेटा मिलके कुत्ते कमीने तुम फ्री हो तो तुम डबल रोल करोगे? मैं करूंगा सर। तो चलो कमीने कुत्ते बनाते हैं। सर एक वो भैंस वाली पिक्चर थी जिसमें पंकज जी थे जी, वो क्या नाम था उस फिल्म का? मटरू की बिजली का हाँ, कमाल फिल्म। उसमें मैं भी था, किसी को पता नहीं चला, मैं पिंक भैंस था। शायद भाई एक बात हमने सुनी थी कि हैदर जब आप कर रहे थे विशाल सर के साथ, उस समय आपने फीस लेने से मना कर दिया था। नहीं, वो फिल्म बनती नहीं अगर मैं फीस लेता, तो ऐसा नहीं था कि मैं मना कर दिया था कि चैरिटी वाला नहीं। अच्छा, मैं तो फ्री में करूँ नहीं। एक्चुअली हैदर वाज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल फिल्म और उसको बनाने के लिए आई थिंक पैशन की ज़रूरत थी और मॉनिटरीली उसको अप्रोच करते तो शायद वो बन ही नहीं पाती थी, बट आई रियली वांटेड टू डू द फिल्म एंड या सो वी जस्ट डिड इट एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म्स ऑफ माय करियर। फैंटास्टिक। आपको पता है विशाल सर उसके बाद नहीं, अभी इन्होंने किसी के साथ ऐसा किया, उसके बाद तो इतनी फीस लेते हैं ना कि हैदर में तो इन्होंने अपना मुंडन कराया, अब प्रोड्यूसर के मुंडन हो जाता है। हाँ, एक बाहर मेरे को एक गंजा प्रोड्यूसर मिला, मैंने कहा शाहिद भाई को साइड किया, कहता नहीं नहीं मेरे तो पिताजी का पैकअप हुआ। यार शाहिद की पिक्चरें हिट होती है, ये किसी प्रोड्यूसर को टकला नहीं करता। नहीं, मैं अरे वो बात खत्म हो गई, ये जोक था। मैं अविनाश के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये पहले इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे, फिर इंजीनियरिंग छोड़ के ये एक्टिंग की तरफ चले गए और उसके बाद ये न्यूयॉर्क फिल्म मेकिंग कोर्स करने चले गए। एक्टिंग तो आपको घर वालों ने कहा नहीं कोर्स करते जा रहे हो, मेन कोर्स पे कब आओगे आप? मैं हूँ बिहार से, तो वहाँ पे हर चीज़ कोर्स ही होती है। IAS तो बन नहीं पाया। उसके बाद ये था कि कुछ तो कर पाऊँ कि उनको किसी तरीके से प्रभावित कर पाऊँ, तो उनको ये बोलता रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, एक्टिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। उन्हें समझ में नहीं आता था, मैं तो कोर्स से बहाना था सर, मुझे न्यूयॉर्क जाने का मौका मिल गया इसी बहाने। मैंने ये काम किया बड़े स्मार्टली, अब जाकर कहने के लिए उन्हें लगता है कि हाँ चलो अब तो कपिल शर्मा के शो पर मैं आ गया। अरे ऐसे हमें लगता है ना कभी कभी कि हर इंसान अलग होता है, कोई जिद्दी है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, कोई इम्पेशेंट है। आप सबको अगर अपने बारे में एक एक चीज कोई बोलनी होगी, यार ये मुझे मेरे बारे में नहीं अच्छा लगता, तो क्या होगा? I'll start with you, तृप्ति। यार हमें अपनी तारीफ करने की आदतें हैं, या आप बुराई करवा रहे हो हमसे अपनी? नहीं बुराई नहीं, मतलब जैसे मुझे गुस्सा कम आता है, लगता है थोड़ा आना चाहिए कभी कभी। नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट है। कम आता है, जिन लोगों को गुस्सा कम आता है लोग उनका बड़ा फायदा उठा लेते हैं। I know। तो ये आना चाहिए कभी तो थोड़ा कभी। ऐसे लोगों को जब आता है तो जल्दी जाता भी नहीं है, इनका ये भी प्रॉब्लम होता है। इसका तो आता ही नहीं। मेरा आता ही नहीं है, मैं खुद आती भी सोचती हूँ नहीं। यार आ क्यों नहीं रहा गुस्सा। किससे निकालना है आपको? हाँ, किस पे निकालना है? निकालना बता किसी दे। पे नहीं है, बट आना तो चाहिए निकालने के। शायद भाई आपको अगर कोई एक चीज आप मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, थोड़ा कम कर लेता हूँ। मुझे ना वक्त लगता है कोई चीज़ भूलने में, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मैं ना अपने आप को क्लोज कर लेता हूँ अगर किसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, और मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ उस पर। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्क, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कई बार चीज़ें गुजर जाती हैं और आप उनको लेके बोझ बना के खुद चलते रहते हो और वो आपके सर पे बोझ की तरह बैठी हुई होती हैं, तो और फिर आगे जो लोग होते हैं जिनके साथ आपके रिश्ते होते हैं वहाँ पे वो चीज़ इफेक्ट करती है, और फिर वो नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को एक नए वे में लेना चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तिवारी जी, आपको लगता है यार ये चीज मेरे को अपने आप में बदलनी चाहिए? कमियां और मुझ में आलस। आई थिंक लेजीनेस इज अ प्रॉब्लम आई हैव। मतलब भूख भी मतलब बहुत तेज लगेगी तभी उठकर जाऊंगा खाने। अच्छा, तो जैसे रात को ठंड लगे पंखा उठ के बंद करते कि रिमोट लगा रहे हैं? अच्छा, उसी में दुबक जाते हैं। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आदतें बता रहे हैं आप। फरीदा मैम, आपको भी कुछ ऐसा लगता है अपने बारे में?
अब मेरी उम्र रही कि मैं बोलूं? मतलब आप तो इतनी प्यारी है, मुझे लगता नहीं आप में कोई भी ऐसी बात होगी ये वाकई जो आप ही मुझे बदलना सोचना चाहें, पड़ेगा। क्योंकि इतने साल से वो चीज चलती आ रही है, हो सकता है आपको सही लगती हो। विशाल सर, आपको भी ऐसा लगता है? अपने आप से एक चीज से चिढ़ होती है कि मुझे अपनी शराफत से चिढ़ होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि कभी कोई आपको मालूम है कि Absolutely. आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं कि अरे यार तुम मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। तो वो शराफत से चिढ़ है कि अगर कोई बेवकूफ़ है तो उसे बोल देना चाहिए कि तुम बेवकूफ़ हो। पर आप प्यारे हैं ना, इसलिए शायद आप ऐसा कर नहीं पाते। बट हाँ, बात आपकी सही है, बता देना चाहिए एक बार हाँ, कि बॉस, वो समझ गया था मैं, बट कोई बात नहीं। एकदम मैं एक गुस्ताखी मैं करना चाहूँगा आपको। हमने इतनी फिल्में मम्मी के किरदार में जब देखते हैं ना, तो एक मदर्स डे याद आता है। जब आपके टाइम पे 14 फरवरी आती थी, पता था वैलेंटाइन, जब आप नई नई फिल्मों में आई उस समय वैलेंटाइन डे होता था? इस तरह मनाया नहीं जाता था जिस तरह आज मनाया जाता है, लेकिन वैलेंटाइंस डे तो हर किसी की लाइफ में भी आता है। आपको दिया कभी किसी ने? मैंने फूल की प्यार किया खरीदारी? था जिनसे मैंने शादी की। आए हाय, इतनी लंबी जर्नी को 2 शब्दों में खत्म कर दिया, उनसे मैंने शादी कर ली, बात खत्म। सर, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शाहिद भाई का ये फोटो आया है। सर जी, ये पेट पे नाड़ा है, ये क्या है ये? सर, सांप होता तो मेरा एक्सप्रेशन अलग होता, नाड़ा ही होगा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। क्या फायदा इतना बड़ा नाड़ा बांधने का, पजामा फिर भी खिसक रहा है। Nobody is looking at your face. Nobody is interested. और दिखाइए भाई, ज्यादा देर धूप में मत रहना, कपूर आग पकड़ लेता है। और दिखाइए, अरे बाप रे, इतने लंबे बाल तृप्ति। Extensions. 5 years of magic, mystery and the girl who walked the red moonlit path. For Bulbul, you had this hair, Yes, no? this Bulbul, was yes. during Bulbul. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैं आपसे शादी तो कर लेता, लेकिन आपका शैम्पू का खर्चा बहुत है। और दिखाइए, इन्हें सुखाने के लिए हेयर ड्रायर लगता है या कूलर। और दिखाइए, अगर आप नहाने के बाद बाल निचोड़ दें तो एक आदमी नहा भी सकता है। और दिखाइए, तिवारी जी ने फुटराज, नाम अविनाश, अवार्ड, बोले डिस्ट्रप्टर बेटा मैं हूं प्रिंसिपल, तू अभी भी मॉनिटर, तू दायरे में सिमटा मैं तोड़ता तू स्ट्रक्चर। ये कवि क्या कहना चाहता है? तिवारी जी इतने मशहूर हो गए आप, ये अच्छे लगते हैं ये सब करते हुए। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। भाई फोटोबाजी हो गई हो तो लिफ्ट नीचे भेजो, मुझे बिल्डिंग में दूध बांटने जाना है। अच्छा, लिफ्ट रोक के रखा है भाई साहब ने। और दिखाइए, मुंबई में 2 घर किराए पे चढ़वाने के बाद ब्रोकर। और दिखाइए, पैंट की सिलाई काफी मजबूत है, वरना मैंने भी ऐसे पैर खोले थे मेरे धागे खुल गए। और दिखाइए, हम सब शेंडी लगाते हुए, ये डायलॉग फिल्म में भी है ना, और में शेंडी क्या क्या मतलब होता है शेंडी का विशाल सर? सेंस लगाना पीछे से, मूर्ख बना देना किसी को ऐसे। यस यस यस। शेंडी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई जल्दी जल्दी में आप भाभी के बूट्स पहन के आ गए। और दिखाइए, शादी में लोग जीजा के जूते चुराते, इन्होंने साली के चुरा लिए। जूतों के पीछे पड़ गए। और दिखाइए, आदमी इतनी शिद्दत से चम्मच तभी चाटता है जब उसने च्यवनप्राश खाया हो। वो च्यवनप्राश ही है। और दिखाइए, Oh wow. Matt a Gajra seller while taking for a shot be taken her fascinating life story deserve। ओहो, बाहर काफी लंबी इंग्लिश है। अब कमेंट्स पे चलते हैं। मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, सस्ते के चक्कर में 5 किलो आलू उठा लाते हैं, फिर हम 5 दिन तक आलू के पराठे के साथ आलू की सब्जी खाते हैं। और दिखाइए, इतने सारे गजरे, लगता है शूट पर आज आइटम नंबर होने वाला है। और दिखाइए, धन्यवाद। Thank you guys so very much. Thank you. आप देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब बखैर।